इच्छाधारी नागिन वैशाली गर्भवती थी। देश का जादूगर वैशाली को पकड़ने उसके पीछे पड़ा हुआ था। वैशाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। मेरे लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस राज्य की महारानी भी गर्भवती हैं। वो मेरी हालत को जरूर समझेंगे। अगर मैं उनके कक्ष में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के कारण वो मेरी और मेरे बच्चों की सहायता करें। गर्भवती महारानी अपने कक्ष में भोजन खा रही थी कि अचानक उन्होंने देखा कि एक नागिन उनके पलंग के पास अंडे दे रही है। सैनिकों, यहाँ आओ और इस नागिन को मेरे कक्ष से दूर करो। सैनिकों ने नागिन के अंडों को उठाना चाहा। नागिन जोर जोर से सर पटकने लगी और मनुष्य की आवाज में नागिन महारानी से बोलने लगी, महारानी, मैं घायल हूँ, कुछ पलों की मेहमान हूँ, मेरे अंडों की सुरक्षा कीजिए, आप भी तो गर्भवती हैं। सैनिकों, इससे पहले कि ये मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। तुम्हें श्राप देती हूँ मैं, गर्भवती होकर भी ममता को नहीं समझी। तुम और कोई भी तुम्हारे बच्चे को नहीं छू पाएगा। मेरा सारा जहर तुम्हारी संतान में होगा, जिसका कोई काट नहीं। जैसे ही सैनिकों ने अंडों को नुकसान पहुंचाया, अचानक ही उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे दाई को बुलाओ, मर जाऊंगी, असहनीय पीड़ा हो रही है, मर जाऊंगी मैं, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं। महारानी, धैर्य से काम ले, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। दाई माँ, विश्वास करें, इस बार की पीड़ा अलग है। मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। अभी महारानी चिल्ला ही रही थी कि पूरे देश में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल आया और महारानी बेहोश हो गई। अंडों को देखते ही बूढ़ी दाई चिल्लाई, हाय मेरे देवा, ये नागिन को मारने और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। महारानी ने अंडा दिया। राम राम राम, घोर कलयुग, महारानी ने अंडे को जन्म दिया। हाय अम्मा, दाई माँ ये क्या कह रही हो? महारानी कोई मुर्गी है? ऐसा प्रसव मैंने कभी नहीं देखा। महाराज को सूचना दो। हमारा भाग्य, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। भला महाराज को कैसे बताएं कि महारानी ने अंडा जन्मा है? अरे दाई माँ, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा है। दासियों ने एक सोने के पालने में रखा हुआ बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया। अरे ये क्या अंडा? तुम सब पागल तो नहीं हो गई? मैं कोई चिड़िया हूँ जो अंडा दूंगी? दासियां अंडा ले रानी के पास आने लगी। तभी अचानक भूकंप आया और अंडा दासियों के हाथ से नीचे गिर गया। आसमान में तेज बिजलियां कड़कने लगी। अंडे में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। दासियों ने बच्ची को उठाकर महारानी को दे दिया। बच्ची को छूते ही दासियों के हाथों में तेज जलन होने लगी। दैया रे दैया, मेरे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं। राजकुमारी के शरीर में विष है, भगवान बचाए। देवा देवा, जाने क्या होने वाला है। मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ। 14 वर्ष बाद भी अपनी औलाद को क्या मैं छू नहीं सकती?
उसका नाम वसुधा रखा। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और 3 साल के होते ही शीश महल में उसे बंद कर दिया गया। राजकुमारी अब 15 वर्ष की हो गई। कोई साथी न होने के कारण वो बहुत उद्दंड हो चुकी थी। पिताजी, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे इस कैद से आजाद कर दें। अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। वसुधा, माना कि तुम राजकुमारी हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुंचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुंचा सकती हो। पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर आ सकती हो। वसुधा बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक वसुधा ने देखा एक बकरी महल के सरोवर में डूब रही है। वसुधा उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही सरोवर का पानी नीला हो गया और विष के प्रकोप से बकरी मर गई। तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा जब तक तुम्हारी बीमारी का तोड़ नहीं मिलता। हम तुम्हारे लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राजकुमारी को पिता की बात बहुत बुरी लगी। उसे उदास देखकर महाराज बोले, तुम जानती हो वसुधा, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो बेटा, ये सब किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिताजी, इन सब में मेरा क्या कसूर? मुझे ही ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? मैं
के लिए इस मुसीबत से निकलवा सकता हूँ, मुझे मंजूर है। जादूगर महल में महारानी के साथ जाता है। तभी वहां वैशाली भी आ जाती है। महारानी, कल पूर्णिमा है। आपको पूरी रात भर नागरानी की तपस्या करनी होगी। अगर तुम्हारी तपस्या से नागरानी खुश हुई तो तुम उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती हो। लेकिन याद रखना, ये परीक्षा तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाली है। नागरानी कभी भी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती। उनके दर्शन के लिए कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। ये 3 दिन की तपस्या तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। या तो तुम इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाओगी, वरना खुद भी मारी जाओगी। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? असंभव, ऐसा करने से तो महारानी की मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है। दासियों, तुम मेरे वहां जाने की तैयारियां करो। महारानी पूरी रात नागरानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। महाराज, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने पापों की सजा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं न लौटी तो ध्यान रखिएगा और वसुधा को कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। इसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। हम आपका इंतजार करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा महारानी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाने लगती है। वैशाली ने बताया था कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है।